So what is ray optics? Ray optics is the study of the light, the study of the light, the study of the light on the basis of, on the basis of, on the basis of the, on the basis of the rectilinear propagation, rectilinear propagation of the light, rectilinear propagation of the light, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। यानी कि हमारे पास लाइट अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है तो उसके साथ हम जिन प्रॉपर्टीज को एसोसिएट कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, रे ऑप्टिक्स की स्टडी। और मेजॉरिटी केसेस के अंदर ये दो हिस्सों के अंदर हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का आपके पास जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है और रिफ्रैक्शन का पोर्शन काफी बड़ा है और काफी हद तक बच्चे ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। द लाइट अराउंड अस, जो लाइट हमारे आसपास है, द लाइट अराउंड अस मूव्स और ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ये लाइट हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। एंड व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस थिंग? अगर मैं आपको बोलूं इस चीज का प्रूफ क्या है, तो आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, इस कार्डबोर्ड के पीछे आप यहां पर एक लाइट को जला लीजिए। अगर हम यहां पर लाइट के एक सोर्स को जलाते हैं, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? अगर हम लाइट के सोर्स को यहां पर जलाते हैं तो क्या जहां तक आपको कार्डबोर्ड आपने रखा है उसके आगे आपको कोई लाइट नजर आती है या नजर नहीं आती? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस कार्डबोर्ड के पीछे मैंने एक स्क्रीन को प्लेस किया, तो जहां जहां तक कार्डबोर्ड था, जहां जहां तक आपके पास कार्डबोर्ड था वहां वहां पर आपको क्या नजर आएगी? आपको यहां पर इस कार्डबोर्ड की क्या नजर आएगी? शैडो नजर आएगी, जो कि इस बात का प्रूफ है कि लाइट किस में ट्रेवल करती है। द लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ये लाइट हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसका एक एक्सपेरिमेंट और भी, यहाँ पर हम 2 कार्डबोर्ड ले लेते हैं, 3 कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ये मेरे पास पहला कार्डबोर्ड आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा कार्डबोर्ड आ गया और ये मेरे पास तीसरा कार्डबोर्ड आ गया। अब एक बात देखें, इन कार्डबोर्ड्स के अंदर हम 3 बिल्कुल आपके पास कोलिनियर होल्स कर देते हैं और इस कार्डबोर्ड के पीछे हमारे पास यहाँ पर क्या चल रही है बच्चे? एक लाइट चल रही है। हमारे पास यहाँ पर एक लाइट इन कार्डबोर्ड्स के पीछे की तरफ को चल रही है। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है? अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये लाइट हमारे पास इसके पीछे चल रही है तो लाइट आपके पास इन तीनों कार्डबोर्ड से होते हुए कहां पर गिरेगी? स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इस कार्डबोर्ड में से बी कार्डबोर्ड को क्या कर देता हूं? स्लाइटली ऊपर की तरफ को ले जाता हूं, स्लाइटली ऊपर खींच लेता हूं, तो आपको क्या लगता है बच्चे कि क्या अब स्क्रीन पे कोई लाइट आ पाएगी? क्या लगता है? अगर लास्ट के अंदर मैंने एक स्क्रीन रखी हुई है और जब ये कार्डबोर्ड के अंदर तीनों होल्स लाइन पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस नजर आती है। अगर मैं बी कार्डबोर्ड को स्लाइटली ऊपर की तरफ को पुल करता हूँ थोड़ा सा, नहीं आएगी, तो लाइट नहीं आएगी। जो किस बात का प्रूफ है आपके पास कि लाइट हमारे पास किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। द लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ द रे ऑप्टिक्स। ray optics. The ray optics is based on the, it is based on the geometrical properties. It is based on the geometrical properties of the light. Geometrical properties of the light. ये हमारे पास geometrical properties of light के ऊपर based है। Geometry, parallel line हो जाना, 2 लाइंस के बीच में एंगल बन जाना, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास geometrical properties में। सिमिलर ट्राइंगल बना लेना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देख लेना बच्चे, या ये सारी चीजें, क्वाड्रिलेटरल के 2 एंड्स का बच्चे आपके पास सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना, ये सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। और लाइट जब इसमें से कई प्रॉपर्टीज को शो करती है, बताती है, तो हम इसको बोलते हैं कि दे आर शोइंग द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन, वो हमारे पास क्या बन जाती है, रे ऑप्टिक्स। नेक्स्ट सर बोलो। सर ये चैप्टर ऑप्टिक्स है या रे ऑप्टिक्स? बेटा बोलो शाबाश। सर ये चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स है। ठीक है सर। लाइट रे, हमारे पास लाइट रे, आपके पास यहाँ पर क्या है, लाइट रे इज अ स्ट्रीक, या आपके पास क्या बच्चे, इट इज अ स्ट्रीक ऑफ अ लाइट, इट इज द स्ट्रीक ऑफ द लाइट, या हमारे पास स्ट्रीक ऑफ द लाइट है, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद, ट्रेवलिंग इन द मीडियम इन स्ट्रेट पाथ, traveling in the medium in the straight path, traveling in the medium in the straight path। और हाँ लोकेश बोलो। सर थोड़ा रिपीट कर दोगे सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ। हमारे पास लोकेश, हमने ऑप्टिक्स यूनिट को स्टार्ट किया है, और ऑप्टिक्स यूनिट्स के अंदर दो चैप्टर्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द लाइट ऑन द बेसिस ऑफ द रेक्टिलिनियर, यानी कि स्ट्रेट पाथ प्रोपोगेशन, चलना ऑफ द लाइट, यानी कि जब लाइट हमारे पास स्ट्रेट पाथ के ऊपर चलती है, उस प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं, उन प्रॉपर्टीज को जब हम समझते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के केस में क्या होता है, हमारे पास जो लाइट है वो जब किसी कार्डबोर्ड के पीछे हम चलाते हैं, तो सामने वाले जो कार्डबोर्ड है हमारे पास, इस कार्डबोर्ड के सामने की तरफ अगर कोई स्क्रीन रखते हैं और यहाँ पर पीछे से लाइट को जलाते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको शेडो नजर आती है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि लाइट किस में चलती है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हम यहाँ पर एक कैंडल लेते हैं, इस कैंडल में से लाइट निकल रही है, और इसके आगे हम 3 कार्डबोर्ड्स रख देते हैं, और इन तीनों कार्डबोर्ड्स के अंदर हमारे पास क्या है, 3 छोटे छोटे होल्स कर दिए गए स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर जब लाइट हमारे पास इसके थ्रू ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक ब्राइट स्पॉट नजर आता है, जो कि बताता है कि ये तीनों जो होल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में है, लाइट भी स्ट्रेट चलती है, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो आपके पास यहाँ पर आपके पास एक तरीके से ल्यूमिनिसिटी है, वो स्क्रीन तक पहुंच गई और स्क्रीन लिट हो गई, स्क्रीन में आपके पास रोशनी आ गई। लेकिन अगर आप बी पार्ट को हवा में उठा देते हो, आप बी पार्ट को थोड़ा सा ऊपर खींच देते हो, तो ये तीनों होल्स क्या हो जाएंगे बच्चे, इनकी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, ये बच्चे हमारे पास मिस अलाइनमेंट हो जाएगी, और इसकी वजह से लाइट पहले में से तो निकलेगी पर दूसरे से ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि अब वहां पर होल नहीं है, तो वो तीसरे तक नहीं पहुंचेगी। अब उसी जगह पे स्क्रीन पे आपको क्या नजर आएगा, अंधेरा नजर आएगा, जो किस बात का प्रूफ है कि लाइट आपके पास किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट को पढ़ते हैं। सो हम इसके अंदर किसको पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, लाइट रे, इट इज द स्ट्रीक ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम इन द स्ट्रेट पाथ, इसको हम लाइट रे बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक जो वापस आ जाती है, ऑफ अ लाइट, ऑफ अ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स, व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब यह बच्चा हमारे पास स्ट्राइक करती है, व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट, an object is called a reflection of the light, is called the reflection of the light, is called the reflection of the light। जब एक किसी टारगेट को हिट करके लाइट वापस आती है उसी मीडियम के अंदर जहां से वो चली थी, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नंबर वन, there is no change of amplitude, there is no change of the amplitude of the light on reflection, amplitude of the light on reflection,
Number 2, the phase of the light, 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 जो phase of हमारे पास light है बच्चे, is changed by pi. The phase of the light is changed by pi. ये बच्चा हमारे पास पाई से चेंज हो जाता है। जब लाइट हमारे पास क्या होती है, वापस आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब लाइट हमारे पास यहाँ पर वापस क्या हो जाती है बच्चे, रिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चे। ये लाइट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वेट करिए 2 मिनट। एक मिनट रुकिएगा बच्चे। Okay, so the phase of the light is changed by the angle of pi. यानी कि हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास यहाँ पर पाई एंगल से आपके पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या हमारे पास क्या हो जाती है, या हमारे पास पाई एंगल से इसके फेस के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। इट इज चेंज्ड बाय द एंगल ऑफ पाई। ये बहुत सिंपल सी बात है। लाइट जब हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसका जो फेज है बच्चे वो हमारे पास पाई एंगल से क्या हो जाता है, आपके पास चेंज हो जाता है। फोकस करना। नेक्स्ट, अब हमारे पास रिफ्लेक्शन कितनी तरह की होती है अगर बात की जाए तो हमारे पास रिफ्लेक्शन, बोलो सर। फेज एंगल जो सॉरी फेज ऑफ लाइट इज चेंज बाय पाई का मतलब समझ नहीं है। हाँ जी बेटा बोलो, शाबाश। सर फेज ऑफ लाइट इज चेंज बाय पाई, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको समझ में नहीं। ओके, चलते हैं बच्चे हम +1 के अंदर। +1 के अंदर बच्चे हमारे पास क्या बोला जाता है, जब आपके पास कोई एक आपके पास ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट से बच्चा हमारे पास कोई भी चीज टकराकर वापस आ जाती है, यहाँ पर वापस आती है लाइट, हमारे पास इसके पास एनर्जी है और जब एनर्जी बाउंस बैक करती है तो यहाँ पर प्राइमरी सोर्स है और यहाँ पर हमारे पास अब जो सामने ऑब्जेक्ट है वो लाइट का कौन सा सोर्स बन जाती है, शाबाश बताओ। सेकेंडरी सोर्स। तो +1 अच्छा 180 हो गया। अच्छा अच्छा, ये सेकेंडरी सोर्स बन गया। तो ये सेकेंडरी सोर्स क्या करता है, पहले लाइट को बच्चे अपने ऊपर लेता है एक सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये बच्चे ऊपर से यानी कि ओके सर, आगे सर पाई से आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास रिफ्लेक्शन 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक बच्चे हमारे पास इररेगुलर जो हमारे आसपास अभी भी हो रही है, जैसे बच्चे मेरे पीछे जो दीवार है उस पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, जो सोफा है उस पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, मेरे हाथ के ऊपर इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है। यानी इररेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेसेस पे होती है। कई टीचर इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के अंदर ये देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास आ जाता है ऐसे बच्चे। इसके अंदर लाइट हमारे पास बड़े अजीब ढंग से बच्चे बिहेव करती है। ये लाइट हमारे पास बहुत अजीब ढंग से बिहेव करती है। ये लाइट हमारे पास बड़े ही अजीब ढंग से आपके पास क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल रैंडमनेस। और इसकी वजह बच्चा हमारे पास क्या है, इसकी वजह जो सरफेस है उसका स्मूथ होना नहीं, जो सरफेस है बच्चे वो बेसिकली रफ होते हैं। और इस इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। मेरे पास यहाँ पर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। आपके पास किसी किस्म से कैसी भी इमेज फॉर्म नहीं होती, हमारे पास कभी भी और कैसी भी इमेज आपके पास फॉर्म नहीं होती। ये बात ध्यान रखना बच्चे, हमारे पास किसी किस्म की और कैसी भी बच्चा आपके पास इमेज फॉर्म नहीं होती। और अब हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अगर हम बात करें यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन की, आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर हम बात करें यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो वो क्या चीज जिसके अंदर इमेज बनती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन
जो कि फॉलो करती है हमारे पास किसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो कि हमारे पास फॉलो करती है किसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक बड़ी स्मूथ सरफेस होती है हमारे पास, और इसके ऊपर हमारे पास एक लाइट आपके पास आकर गिरती है, और फिर लाइट दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एक लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। और दूसरी लाइट को हम कौन सी लाइट बोलते हैं, शाबाश बता दो, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड लाइट। और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, नॉर्मल। ये हमारे पास क्या बन जाती है, नॉर्मल। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास इमेज को फॉर्म करती है, और टेक्निकली जिस ऑब्जेक्ट से ये हमारे पास होती है हम उसको क्या बोलते हैं, शाबाश बताओ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इसको यहाँ पर मिरर बच्चे हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, जिसके पीछे बच्चा हमारे पास हम एक तरीके से इसके ऊपर एक सिल्वर से बच्चा हम इसको सिल्वरिंग कर देते हैं, और जिसके ये नॉर्मल ग्लास की तरह होता है जैसे हमारे खिड़कियों के शीशे हैं, लेकिन इसके पीछे सिल्वरिंग करके बच्चा हमारे पास इसको जो है मिरर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो लाइट को कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है, सामने की। नेक्स्ट वन, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ जाती है, which is called the laws of the reflection. Laws of the reflection. Laws of reflection क्या कहता है, जरा बता दो कोई बच्चे को सर याद। 1 मिनट सर, पिछला पेज शो करना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर। और बच्चे हमारे पास दूसरी चीज क्या कहती है बच्चे, शाबाश, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो आपके पास सेम प्लेन में रहते हैं, एग्जैक्टली वो सेम प्लेन में रहता है। सेम प्लेन में यानी रहते कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक मिरर है, ये हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है, और इस मिरर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, प्लेन आ गया, ये हमारे पास प्लेन, ये हमारे पास प्लेन है। तो हमारे पास क्या बोला जाता है, ध्यान से समझना, ये हमारे पास यहाँ पर प्लेन आ गया, नीचे मिरर है, और हमारे पास यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये लाइट अगर हमारे पास ऐसे इंसिडेंट हो रही है, और हमारे पास लाइट यहाँ के बाद आपके पास क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमारे पास जो नीचे वाला एरो है ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। और एक और बच्चे हम यहाँ पर इमेजिनरी चीज देखते हैं, विच इज द नॉर्मल, जो कि हमारे पास नॉर्मल, विच इज द नॉर्मल। सो हमारे पास जब भी लाइट गिरती है तो ये हमारे पास आ गई इंसिडेंट, और ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। और दूसरी बात बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, विच इज द रिफ्लेक्ट, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ये हमारे पास एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। We have the angle of incidence and the angle of आपके पास है रिफ्लेक्शन। एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कई किताबें इस एंगल को भी देखती है, और ये फिर एंगल अगर मेरे पास थीटा है, यानी कि थीटा मेरे पास क्या है, 90 माइनस आई, ये थीटा का एक स्पेशल नाम है, और इसको बच्चे हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, द ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, द ग्लांसिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस। ये हमारे पास कई बुक्स इसको इस्तेमाल करती हैं, और हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ को क्या आ गया, मिरर आ गया। तो याद रखना, अगर टीचर कभी आपको ग्लांसिंग एंगल दे दे इंसिडेंस का, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, वो 90 माइनस आई है, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा वाला ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे आप जहां से लाइट डालते हो वहां खड़े होते हैं, आप लाइट डाल रहे हो ना, ठीक है, उसको नहीं कहते हैं, वैसे गुड वन लेकिन ऐसा भी मेंशन हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। तो जब कोई बहुत बड़ी ऑथर बन जाएगी फिर पक्का लिखना, ठीक है। चलो, ब्लेसिंग। मतलब ये समझ नहीं है कि मतलब ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब जहां से हम देख रहे हैं, आपने क्या कहा कि हम यहाँ से देख कहाँ रहे से हैं, डालेगी तू लाइट, कहाँ से डालेगी, इस साइड से ही डालूंगी। यहाँ से डालोगे तो आपके लिए ग्लांस कैसे करेगा वो, ग्लांसिंग ग्लांस करेगा। मतलब हम अपनी तरफ से मिरर के साथ किस एंगल पे उसको बना रहे हैं, है ना। हम मिरर हमारे प्लेन पे खड़ा हुआ है ना, तो फिर ये पॉइंट भी ठीक हुआ ना, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चे हमारे पास कहने को तो बच्चे बहुत सारी चीजें,
लेकिन पॉइंट है कि अगर आप उसको वहां पर लिखो जो किताब के अंदर नहीं है, फिर वो भी बहुत सारी अजीब चीजें हो जाएंगी। है ना बच्चे? ठीक है, तो वो चीजें बड़ी अजीब हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि बच्चे मैं आज अपने नाम के साथ सिंह लगा देता हूँ, तो कोई बंदा बोलता है सर, मैं बोलूँ मेरा नाम संदीप सिंह है, तो बोले नहीं नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो बोलूंगा कि वो सिंह उसकी कास्ट है तो मेरी नहीं हो सकती। हो तो सकती है पर लिखनी नहीं है ना सर। अब वो किताबों में लिखी जा चुकी है, सर्टिफिकेट में आ चुकी है, तो अभी चेंज नहीं करना। पॉइंट ये है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गई पहली चीज, the angle of the incidence is equal to angle of reflection. And next one, the incident मैं अब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, and the normal मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, and the reflection इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। all lies on the same plane, all lies on the same plane। ये हमारे पास कहाँ पर लाई कर रही है, शाबाश बताओ, सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगी। ये सबके सब हमारे पास कहां पर लाई करेगी, सेम प्लेन पे लाई करेगी। ये सबके सब हमारे पास किस पे लाई करेगी, सेम प्लेन पे लाई करेगी। अब मैं जो पॉइंट यहाँ पर पूछने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। नंबर 1, यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस द इंसिडेंट रे the incident ray and the reflected ray, shabash। what is the angle between the incident ray and the reflected ray, shabash। कौन बच्चा जवाब देगा? कितना बच्चे? 180 minus 2 theta। 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा, बिल्कुल ठीक। अगर और 2 थीटा की जगह अगर आप फाई ले लो या आई ले लो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि ये आई भी आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही चीज है। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच का जो एंगल है यह हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 2i देते हैं, जो कि गलत है। इसका एंगल हमारे पास कितने के बराबर है, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 2i, जहां पर ये i और ये r दोनों के दोनों हमारे पास कहीं सेम। तो हमारे पास ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। बोलो दिशा। सही, यहाँ पे जो आपने मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाए, ये तीनों की जो आपने एरोज बनाई, ये वेक्टर की तरह की मतलब इनकी डायरेक्शन का जो आपने बताया। बिल्कुल वेक्टर है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल वेक्टर है बच्चे, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन होती है, तो आप इसको वेक्टर बता सकते हो। बिल्कुल तो मतलब जैसे आपने इसको वो प्लेन में बनाया, तो ये बिल्कुल हम इसको अगर अज्यूम करें तो वैसे ही जैसे 3 वेक्टर हम अज्यूम करते, तो हम इसको वैसे ही अज्यूम करेंगे। ये वेक्टर्स तीनों के तीनों हैं, लेकिन इन तीनों वेक्टर्स की अपनी अपनी खासियत है। एक नॉर्मल है विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है, और ये तीनों अपनी अपनी जगह पे वेक्टर्स हैं बच्चे। बिल्कुल सही, आप इनको वेक्टर बोल सकते हैं। ओके सर। और ये जो प्लेन है ये हमारे पास वाईजेड प्लेन है। आप इसको XZ भी मान सकते हो, आप इसको बच्चे YZ भी मान सकते हो, आप इसको XY भी मान सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लेन बच्चे आपके पास कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास ये ऐसे और ये ऐसे, अब लाइट आपके पास इस प्लेन से आई तो यहाँ पर चलेगी। अब बताइए कौन सा प्लेन आ गया तेरे पास, बता शाबाश। ये तेरे पास XY प्लेन आ गया। लाइट ऐसे जाकर ऐसे चलेगी, अब बताइए कौन सा प्लेन हो गया तेरे पास, ये तेरे पास XZ आ गया। लाइट ऐसे जाकर ऐसे जा रही है, अब बताइए कौन सा प्लेन हो गया तेरे पास, YZ प्लेन हो गया। तो प्लेन तो जो मर्जी ले ले बच्चे, है ना, प्लेन तो जो मर्जी ले ले। एक सिंपल सी बात है बच्चे, मिरर कहाँ पे रखा हुआ है ये मैटर करता है। मिरर कहाँ पे रखा हुआ है ये मैटर करता है। अगर आपका मिरर XZ प्लेन के अंदर है तो आपकी लाइट Y एक्सिस से आएगी, क्योंकि बच्चे XZ प्लेन के ऊपर अगर आपका मिरर रखा हुआ है तो नॉर्मल टू द मिरर कहाँ पर होगा, शाबाश बताओ। नॉर्मल टू द मिरर कहाँ पर होगा, नॉर्मल टू द मिरर कहाँ पर होगा, तो ये हमारे पास J कैप की तरफ होगा, यानी ऊपर। ये XZ प्लेन है तो आपके पास जो मिरर का Y एक्सिस है वो ऊपर की तरफ। अगर मिरर आपके पास YZ प्लेन पे है तो इसका नॉर्मल X की तरफ होगा,
तो लाइट आपके पास आप ऐसे चलाओगे तो लाइट के बारे में आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आप जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर इस प्लेन को रख सकते हो, कोई आपके पास इशू वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है। ओके चलिए नमन बोलो बच्चे। सर ये आपने 180 माइनस 2i लिखा है यहाँ पे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। सर लेकिन यहाँ पे तो i प्लस आई 2i होना चाहिए ना खाली। बिल्कुल सही कह इंसिडेंट रहे थे, रिफ्लेक्टेड। बिल्कुल सही कह रहे थे। एक्चुअल के अंदर बच्चा जो है एक बहुत बड़ी गलती कर जाता है, और वो गलती कहाँ से होनी स्टार्ट हुई है? वेक्टर से। वेक्टर से ये tail of वेक्टर्स की गलती है बच्चे, admin क्योंकि देखते हैं एक्चुअल में इंसिडेंट रे नीचे आ रही है बच्चे। आपके पास ये इंसिडेंट रे आपके पास नीचे आ रही है काका जी, तो इंसिडेंट रे नीचे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। एंगल हमेशा टेल टू टेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? टेल टू टेल। तो नमन यहाँ पर हम इस इंसिडेंट रे को देखें तो वो नीचे की तरफ को है, रिफ्लेक्टेड ऊपर है, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 180 माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड। ठीक है बेटा, क्लियर है वाली चीज? सर ये बोलो। सर एक डाउट है सर, अगर आप कह रहे हो कि एक्स जेड अगर मिरर है, मतलब एक्स जेड प्लेन मिरर वाला है, तो नॉर्मल जो है वो ऊपर को जा रही है, यानी कि प्लेन से बाहर होगी वो। आगे बोलो। तो सर ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे मतलब नॉर्मल वाले प्लेन में होगी या फिर मिरर वाले प्लेन में है वो? कौन बच्चे? सर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे आपके हिसाब से फिर कौन सी डायरेक्शंस में होंगी? एक बड़ी सिंपल सी चीज बच्चे आपने ऑब्जर्व की होगी, आप भी बच्चे रोज शीशा तो देखते होंगे आप। ये अगर मेरे पास एक शीशा है, ये शीशा बच्चे मैंने एक्स जेड प्लेन के अंदर रख दिया। ये बच्चे हमने एक्स जेड प्लेन के अंदर शीशा रख दिया, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस शीशे का आपके पास क्या आ गया? ये एक शीशा है हमारे पास। सर थोड़ा ऊपर करना, कैमरे में नहीं आ रहा। मैं बेटा भी कर ही नहीं रहा ना कुछ भी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये शीशा है बच्चे, और ये हमारे पास नीचे वाला जो नीचे ये वाला ये शीशा है, और ये वो प्लेन है हमारे पास जहां से लाइट आती है, नीचे शीशे से टकराती है और ऊपर निकल जाती है। ये आपके पास शीशे का क्या आ गया? नॉर्मल, जो कि इस प्लेन के अंदर नॉर्मल शीशा ये है। ये बच्चे प्लेन है, इस प्लेन से इंसिडेंट लाइट आती है, टकराकर ऊपर चली जाती है। नाउ दिस इज द नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, टकराकर ये रिफ्लेक्ट होगी। तो आपके पास अगर आपका जो शीशा है, ये शीशा आपके पास एक्स जेड प्लेन पे है, तो इसका नॉर्मल कौन से प्लेन पे होगा? वाई पे। तो लाइट यहाँ से आकर यहाँ पर चलेगी। क्या प्रॉब्लम हुई बच्चे बताओ? सर फिर थोड़ा सा ना कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि फिर एक तो चलो क्लियर हो गया कि अब वाई आएगा, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक वाई, और दूसरा कौन से वाले प्लेन के अंदर होगी? एक्स या जेड? तीनों वाला में हो बच्चे? सकता है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक पीछे देख के तो समझ आ रहा है कि वाई तो पक्का ही पक्का है। उसके साथ वो फिर एक्स वाले में होगी या जेड वाले में होगी? प्लेन देना पड़ेगा ना उनको भी कोई, अगर नॉर्मल हम कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ है, तो एक तो पक्का है कि वाई में तो है ही है वो। दूसरा वाला कौन सा होगा, एक्स या जेड? एक्स और जेड। अगर मैं आपको एक और डायग्राम, शायद से आप डायग्राम से प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन से समझेंगे। ये बच्चे हमारे पास एक मिरर, ये हमारे पास एक मिरर को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये आपके पास यहाँ पर एक मिरर है, और आपके पास ये लाइट यहाँ कहीं से आती है, इस मिरर पे टकराती है। दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर, और ये ऊपर चली जाती है। ये चलेगी आपके पास, ये मिरर आपके ऊपर लाइट आई, और ये मिरर आपके पास क्या होगी बच्चे? आपके पास यहाँ पर ऊपर की तरफ को लाइट चलेगी। नॉर्मल क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये नॉर्मल है। ये लाइट यहाँ से आकर यहाँ पर चलेगी, और ये हमारे पास अगर मैं इन सभी को आपस के अंदर डालने की कोशिश करूं तो ये एक क्या बन रहा है? आपके पास प्लेन बन रहा है। और ये प्लेन आपके पास किसका? तीनों का एक ही प्लेन, यानी कि तीनों की तीनों लाइट एक ही प्लेन के अंदर लाई करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट आपके पास यहाँ पर आएगी और बच्चे हमारे पास किसी और प्लेन के अंदर चली जाएगी। जैसे कि कोई बच्चा अगर बोले सर ये लाइट आकर ये इस प्लेन के अंदर चली जाएगी, ये लाइट जिस प्लेन से आपके पास आती है उसी प्लेन के ऊपर चली जाती है। ये लाइट
अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करते हैं, ये उसी एरिया में रहती है, ये किसी और एरिया के अंदर नहीं जा सकती। अगर हमारे पास कोई पर्सन ये बोल देता है कि मेरे पास यहाँ पर ये हेक्सागन और आपके पास यहाँ पर कितने प्लेन्स बन रहे हैं इस हेक्सागन के अंदर, इस हेक्सागन के अंदर कितने प्लेन्स बन रहे हैं? 6। इस 6 प्लेन्स के अंदर से लाइट अगर इस प्लेन के अंदर यहां से आई है तो टकराकर इसी प्लेन में चली जाएगी। अगर लाइट हमारे पास इस प्लेन के अंदर आई है तो टकराकर इसी प्लेन में घूमेगी। अगर लाइट आपके पास इस प्लेन में आई है टकराकर तो यहाँ पर आई, यानी कि वो अपने ही प्लेन के अंदर रहेगी, वो किसी और दूसरे प्लेन के अंदर नहीं चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर ये लाइट हो और हमारे पास यहाँ पर जब लाइट आपके पास जाए तो ये टकराए और टकराने के बाद यहाँ चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके पास किसी और प्लेन के अंदर चली जाए, ये उसी प्लेन के अंदर रहेगी जिस प्लेन के अंदर ये ट्रेवल करे। और इसी वजह से कहा जाता है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाइट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट टकराई, ये नॉर्मल है और ये बच्चे नीचे वाले प्लेन में चलेगी, ये जाएगी तो बच्चे अगर वर्टिकल प्लेन से आई है तो वर्टिकल प्लेन में जाएगी, ना ये इस तरफ वाले प्लेन में, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, किसी और प्लेन को ये कैच ही नहीं कर पाए। ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है जब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक इंसिडेंट है, एक नॉर्मल है और एक रिफ्लेक्टेड है। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो आपको जान के हैरानी होगी, ये मेरे पास इंसिडेंट है, ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? रिफ्लेक्टेड आ गया। ये हमारे पास इंसिडेंट है, नॉर्मल है और आपके पास रिफ्लेक्टेड, और हमारे पास जाना तो इंसिडेंट ने यहाँ पर था, ये एंगल मेरे पास आई, रिफ्लेक्टेड भी आई ही, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब ये जा रही थी बॉडी तो हमारे पास मिरर ने इसको ऊपर की तरफ को फेंक दी। अभी हम करके हटे कि यहाँ पर मिरर ने इसको कितने से ऊपर फेंक दिया? एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो। यह हमारे पास क्या बन जाता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यह हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है? द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन। अगर कोई टीचर बोलता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी कि डेल किसके बराबर है, यानी कि हमारे पास डेल किसके बराबर है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 2। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपके पास कितने के बराबर है? 180 डिग्री माइनस ऑफ 2। सो 180 डिग्री माइनस ऑफ 2, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2। अब एक और बात देखिए बच्चे, इसका ग्राफ कैसा बने? इसका ग्राफ आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वर्सेस हमारे पास यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है? आपके पास इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? शाबाश बताओ। डबल। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा? फोकस करते तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एंगल आ गया आई और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 0 पे। अगर I 0 है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितने के बराबर है? 0। अरे कैसे 0 यार? सॉरी 180 नेगेटिव स्लोप वाला आएगा लीनियर। और अगर इसको बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री पे ले जाऊं तो फिर बताओ क्या हो जाएगा? तो ये ग्राफ आपके पास 0 हो जाएगा। यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 0। यानी कि आप इसको कैसे बचे? आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सॉरी मैंने गलत इशारा कर दिया, आप इसको मिरर के पैरेलल लाइट को भेजोगे तो लाइट सीधी निकल जाएगी। अगर आप लाइट को कहां पर फेंकोगे? बिल्कुल पैरेलल टू द मिरर, तो लाइट में कोई डिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है? आपने एंगल ही नहीं बनाया, एंगल आपने नॉर्मल के साथ 90 बनाया।
तो इस वजह से इस 90 डिग्री का मतलब है कि अब आपकी लाइट कैसे जा रही है, पैरेलल टू द मिरर। और अगर आप पैरेलल टू द मिरर चलते हो तो उस पर्टिकुलर केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है। बिल्कुल, आप कह सकते हो बच्चे कि अगर आप किसी लाइट को सीधा नीचे फेंकते हो तो वो ऊपर चला जाता है, अगर आप ऊपर आप 0 डिग्री पे बच्चे आप फेंकते हो तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, और जब आप 90 डिग्री पे फेंकते हो तो बच्चे आपकी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 0 के बराबर है। तो ये ग्राफ बन जाता है, और ये ग्राफ बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने। ये हमारे पास ग्राफ की शेप क्या है आपके पास, बताओ शाबाश। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है विद बच्चे आपके पास क्या है, शाबाश नेगेटिव स्लोप विद द नेगेटिव, विद द आपके पास नेगेटिव स्लोप। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी No, बच्चे sir. का कोई डाउट इसके अंदर से? पक्का श्योर है, पक्का श्योर है? Yes, तो sir. एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 2i के बराबर है। नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी आ गई। अब हम बात करते हैं, वेक्टर्स का चैप्टर हो गया वहां पर मैथ्स के अंदर। नो सर, अभी तो इंटीग्रेशन चल रहा है। इंडेक्स खत्म हो गया, फंस जाएगा फिर मामला। चलो क्या क्वेश्चन, हाँ बोलो सर। जैसे उसमें 180 माइनस 2i तो दोनों का इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का दोनों का एंगल होगा ना, क्योंकि वो आधा आधा बटा हुआ है। आगे बोलिए। तो सर हमने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्यों कहा उसको? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों एंगल होते हैं क्या, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों का फिर सम? देख फिर देख फिर देख, हमारे पास यहाँ पर ये मिरर था, ये क्या था हमारे पास, मिरर था। तुमने लाइट को कहाँ की तरफ को फेंका, बताओ शाबाश, नीचे की तरफ। ये लाइट मिरर से टकराकर ऊपर चली गई और क्या बन गई ये हमारे पास लाइट, बताओ शाबाश, रिफ्लेक्टेड। आपका लाइट का पाथ कैसा था, यहाँ पर था, आपने तो उसको सीधा फेंका ना, हाँ या ना, सीधा जाने के लिए, लेकिन मिरर ने इसको उल्टा कर दिया, इसको ऊपर की तरफ को डेविएट कर दिया। तो ये अपने ओरिजिनल रास्ते से आपका पाथ मॉडिफाइड हो गया। तो आप कितने एंगल पे चला गया आपका रास्ता, बताओ शाबाश। आपका रास्ता कितने एंगल पे चला गया, तो आप पूरा रास्ता चेंज। आप बोलोगे मेरे को इस मिरर ने, मैं यहाँ जा रहा था पर मिरर ने मुझे यहाँ भेज दिया, मैं यहाँ पर जा रहा था पर मिरर ने मुझे यहाँ भेज दिया, तो आप बोलोगे भाई कितना रास्ता चेंज होगा, बोलो 180 माइनस 2 है। और ये तो अब स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है, और स्ट्रेट लाइन मुझसे ज्यादा तुम्हें आती है ना। तभी तो मैं अब हैरान हो गया हूँ कि मैं तुम्हें अब वेक्टर वाली इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, क्योंकि वो मैथ से रिलेटेड है। अगर पढ़ाता हूँ तो फंसता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ तो फंसता हूँ। तो चलो हिम्मत करता हूँ बच्चे आगे करने की, और कोशिश करता हूँ बच्चे इसके अंदर एक वेक्टर की प्रॉपर्टी देखने की। बेसिक समझा देना सर। अरे कोई नहीं यार, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ यार। हमारे पास क्योंकि बच्चे आपके पास इंसिडेंट रे, the normal and the reflected and the reflected all are in same plane। ये बच्चे आपके पास सेम प्लेन के अंदर, ये बच्चे हमारे पास किसके अंदर है, सेम प्लेन के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, फोकस करना। अब मुझे एक चीज समझाना, अब मैं आपको सब बताता हूँ। अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए क्रॉस बी कहां पर लाई कर सकता है, ऊपर ए और बी, ये दो वेक्टर्स है तो ए क्रॉस बी यहाँ पे लाई कर सकता है, परपेंडिकुलर होगा, है ना। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन के अंदर है तो फोकस करना, आई डॉट एन क्रॉस आर, I dot n cross r should be equal to 0। अब इसका मतलब क्या हो गया, जरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। ये मेरे पास n है और ये मेरे पास यहाँ पर r है। अगर ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास r है और n है, अब मुझे बात बताओ, अगर ये r और n है तो n क्रॉस r कहाँ पे लाई करेगा, पीछे की तरफ, यानी कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये n क्रॉस r है,
और हमारे पास ये जो n क्रॉस r है ये r से कितने एंगल पे होता है 90 डिग्री, और n के साथ भी कितना होता है 90 आई से भी 90 हो और जाएगा। इसका मतलब बच्चे ये आई हो देखा इमोशनल हो गया ना, मुझे इमोशनल कर दिया तुमने। ये इसका मतलब बच्चे आई से भी कितने एंगल पे होना चाहिए 90 और तभी आई डॉट एन जीरो क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? और इसको Yes. बच्चे इसको हम क्या बोल देते हैं, अब जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास स्केलर ही होता है, तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज टू बी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये हमारे पास, अब बच्चा बोलता है सर क्या है सर आप दिमाग खराब कर रहे हो। मैं बोला क्यों भाई? सर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं? सर मैं इसको r डॉट ऑफ आपके पास n क्रॉस i कर दूं, क्या तब भी ये 0 होगा? भैया तब भी 0 होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉपर्टी वेक्टर्स की। और सर अगर मैं n डॉट आपके पास i क्रॉस r कर दूं या r क्रॉस i कर दूं, तो मैं बोलूंगा भैया तब भी ये 0। ये तीनों के लिए बच्चे हमारे पास क्या होता है 0। ये So, हमारे पास, हाँ बोलो। सर इसे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर नहीं स्केलर। अच्छा अच्छा जो सर, कोई बात नहीं। ये वाले हमने वो डायनेमिक ईएमआई में भी किया था ना, L डॉट हाँ B क्रॉस हाँ V। हाँ बच्चे देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल के अंदर क्या है बच्चे, तभी मैं थोड़ा सा मतलब कि मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार अगर बच्चा इसको मैथ्स में थोड़ा करके आता है तो एक हमारे अंदर भी क्या आ जाता है कि यार चल यार ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बच्चा फिर बोलता है सर इफ और बट ऐसा वैसा, तो वहां पर फिर हमारी एनर्जी आगे के टॉपिक के बजाय इस टॉपिक पे लग जाती है। यार ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज है, हम ये बोलते रहते हैं अरे सर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। हम एग्जांपल देते हैं, ये देखो 3 वेक्टर है, तो हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के बजाय पता है क्या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वेक्टर चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मैं पहले पूछ लेता हूँ। जी बोलो आयुष। सर पहले 2 मेरे को समझ आ गए, लास्ट वाले का एक थोड़ा सा बता दो। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। आपके पास आई क्रॉस आर, ये बच्चा आपके पास आई नीचे है आर यहाँ पर है, तो ये आई तो नीचे आता है आई क्रॉस आर। अब बता आई क्रॉस आर कहाँ की तरफ को हो जाएगा, बाहर की तरफ आया ना, आई क्रॉस आर बाहर की तरफ को आ जाएगा। ये आई के भी परपेंडिकुलर है, ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा तो एन के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इनका बच्चा आपके पास डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास लगा पता? यस सर। ठीक है, जैसे कि आर और एन दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो दोनों एक ही लाइन होंगे ना। हाँ एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज तुमने बोली। ये हो सकता है बच्चे हमारे पास पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उसके ऊपर हमको डिस्कशन नहीं करना, उसमें ना तो कोई क्वेश्चन बनता और ना ही बच्चे वहां पर हमको जाने की जरूरत होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। जी नमन बोलो शाबाश। सर ये इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई इंटू एन इंटू आर 0 कैसे है? क्या बच्चे? सर ये 0 कैसे है आई इंटू एन इंटू आर? बेटा अब वही बात बच्चे मैंने आपको बोली कि जब बच्चा ये बोलने लग जाता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 0 कैसे है, तो फिर पहली तो बात बच्चा हमारे पास ये +1 का टॉपिक है। ठीक बेटा, तो थोड़ा सा मैं तुझे एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन बच्चे आपको ज्यादा ये आप मैथ्स में पता लगेगा बजाय फिजिक्स के। हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट जिसमें बच्चे ए डॉट बी किसके बराबर होता है, पता है ना मन इसको किसके बराबर होता है? ये मेरे पास होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू और दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के एक वेक्टर प्रोडक्ट है, और अगर ए क्रॉस बी हमारे पास आ रहा है तो ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। और यहाँ पर अगर मेरे पास सपोज कि ये आपके पास ए और बी है, तो ए और बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, नीचे। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन नीचे हो जाती है, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ पर हो जाती है, ऊपर। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है इनका, ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, 0, क्योंकि cos 90 0। अब फोकस करते, हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के, यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं और ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन के अंदर लाई कर। मेरे पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं और ये 3 वेक्टर्स हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर लाई कर।
तो ये हमारे पास यहाँ पर एक ही प्लेन के अंदर लाई करे। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और ये हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर लाई करे। ये हमारे पास प्लेन बन गया, ये हमारे पास प्लेन बन गया और ये हमारे पास यहाँ पर प्लेन बन गया। 3 वेक्टर्स और ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर लाई करे। एक वेक्टर हमारे पास यहाँ पर, एक वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास यहाँ पर है, एक वेक्टर हमारे पास यहाँ पर है और एक वेक्टर हमारे पास यहाँ की तरफ, और एक वेक्टर हमारे पास यहाँ की तरफ। अब इन तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर्स ले लो, कोई भी 2 ले लो। इसके अंदर से पहला वेक्टर मेरे पास कौन सा आ गया, आई आ गया, ये नॉर्मल आ गया और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड आ गया। बोल सर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझा रहे हो? बेटा उस बच्चे को नहीं पता लगा तो करवाना पड़ेगा ना बच्चे। सर मेरा कनेक्शन चला गया था, मेरे को इसलिए पूछा। हाँ बेटा बोलो। सर कनेक्शन चला गया था इसीलिए पूछ रहा था। अच्छा, हमारे पास बच्चे अगर यहाँ पर कोई टीचर बोलता है I.N क्रॉस R, I.N क्रॉस R, तो सबसे पहले आप N क्रॉस R निकाल दो। अगर आप N क्रॉस R निकालते हो तो ये N ये R, तो N क्रॉस R की डायरेक्शन कहाँ पर आ जाएगी, नीचे। ये मेरे पास आ गया N क्रॉस R। ये N क्रॉस R बताओ R के साथ कितने एंगल के ऊपर है, 90, और ये बच्चे R के साथ भी कितने एंगल पे है, 90। तो टेक्निकली ये हमारे पास इस तीनों अगर 2 लाइंस के साथ तीसरी लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है तो तीसरी के साथ भी कितना एंगल बनाएगी, सोच के बता बच्चे, कितने बनाएगी बच्चे आपके पास, शाबाश बोलो। 90 डिग्री। 90, तो ये I के साथ भी 90 बनाएगी, यानी कि N क्रॉस R जो है ये 90 डिग्री है विद I, विद बच्चे आपके पास I, यानी कि N क्रॉस R आपके पास I के साथ कितने एंगल के ऊपर है, ये हमारे पास 90 डिग्री पे। ये हमारे पास किसके ऊपर है बच्चे, 90 डिग्री पे। ये जब हमारे पास इसके ऊपर 90 डिग्री पे है तो अभी पीछे मैं क्या करवा के हटाऊं, जरा बताओ बच्चे, शाबाश। ये जो पीछे करवा के हटाओ के 90 डिग्री पे आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, शाबाश बताओ। आपका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब I.N क्रॉस R क्या है बच्चे, 0। ऐसा ही आप बाकी केसेस के लिए भी कर सकते हो। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही बच्चे हमारे पास, ऐसा ही हमारे पास यहाँ पर ये चीज बच्चे आपके पास यहाँ पर बड़ी सिंपल तरीके से आ जाएगी। ये बड़े सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पर चीजें स्टार्ट हो जाएंगी बच्चे। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारे पास I.N क्रॉस R है और ये आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाए, फोकस करते हैं और ध्यान से समझते हैं, फोकस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब आगे की तरफ अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, दे मिरर, जो हमारे पास यहाँ पर मिरर है, दे मिरर रिफ्लेक्ट्स, दे मिरर रिफ्लेक्ट्स the component of the incident ray, the component of the incident ray, of the incident ray, the component of the incident ray, the component of the incident ray, the component of the incident ray which is along its normal, along its normal। अब ये हमारे पास इसका मतलब क्या है, मैं मतलब समझाता हूं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है, मिरर मेरे पास एक्स जेड प्लेन के अंदर, मिरर मेरे पास एक्स जेड प्लेन के अंदर, मेरे पास इंसिडेंट रे है और ये मेरे पास है 4i प्लस ऑफ 2j और माइनस ऑफ 3। टीचर बोलता है रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, टीचर मुझे बोलता है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो। मैं समझाता हूँ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो। ये एक्स जेड प्लेन पे मिरर है तो नॉर्मल टू मिरर क्या आ जाएगा, जरा बता दो। नॉर्मल टू मिरर, नॉर्मल टू मिरर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच इज वाई और विच इज जी।
तो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे आएगी 4i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप। बस इतनी बात का ध्यान रखना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेट, बस वो मतलब बस उल्टी डायरेक्शन में हो गई इसलिए उसको -2। वो भाई मिरर करता क्या है, वो नॉर्मल की तरफ अपने ऊपर की तरफ को फेंक देता है ना। जरा समझने की कोशिश करो, देखो मैं आपको नेक्स्ट, यस अगर ये माइनस होता है इसको प्लस, अच्छा मिरर अगर एक्स वाई प्लेन में होता तो फिर बच्चे जेड वाला कॉम्पोनेंट -3k क्या बन यस जाता, सेड हो जाता, +3 हो जाता। उसको उल्टा कर देना, उसके साइन को आपने ठीक क्या कर देना, उल्टा कर देना। जैसे देखो तो, आई वाला क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि बच्चे उस तरफ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये प्रॉपर्टी है ना बच्चे हमारे पास, ये क्या है इसके प्रॉपर्टी है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बच्चे उसकी प्रॉपर्टी है। हर चीज के नेचर में कोई ना कोई क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो उसी कंपोनेंट को रिवर्स करता है जो कि उसके नॉर्मल के अलोंग है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देता है और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। हमारे पास सिर्फ नॉर्मल के अलोंग डायरेक्शन जो है वो वाली, हाँ बोलो बोलो, शाबाश बोलो। जो नॉर्मल के अलोंग डायरेक्शन है सिर्फ वही वाली। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास वही तो होगी, क्योंकि अगर आपने वेक्टर्स को ध्यान से समझा और कोलिजन चैप्टर ध्यान से पढ़ाओ तो ये बात आपको 2 मिनट में समझ में आती है। ये मेरे पास एक इंसिडेंट रे और ये हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास क्या आ गया नॉर्मल, ये सॉरी आई एम सॉरी रिफ्लेक्टेड है। और इसके बीच में हमारे पास कौन सा होता है, शाबाश बताओ। इसके बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल है, फोकस करते जाना। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है मेरे पास, उसको मैं ई आई एक यूनिट वेक्टर दे देता हूं आपके पास ई आई, ये मेरे पास ई है, ये मेरे पास यहाँ पर एंगल थीटा। बताओ इसके कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, शाबाश बताओ। इसके दो मेरे बन पास जाएंगे। यहाँ पर 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक पैरेलल टू द मिरर और एक परपेंडिकुलर टू द मिरर। और ये मेरे पास यहाँ पर एंगल थीटा है तो आपके पास ये भी एंगल थीटा है, हाँ या ना। यस और ये मेरे पास आपके लिए क्या आ जाएगा, यूनिट ले लेते हैं ना इसका यूनिट, तो ई आई और यहाँ पर मेरे पास कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल से बच्चे आपके पास नॉर्मल से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन का मतलब है कि ये हमारे पास नॉर्मल के अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट मिरर के अलोंग है, तो उसको क्या लिख सकते हो बताओ, शाबाश। ई आई साइन और थीटा। साइन ऑफ थीटा और मिरर के अलोंग है तो हम एम कर देते हैं। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, खुद सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए, मिरर अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड को मैं ई आर से डिनोट कर देता हूँ कि ये मेरे पास ई आर है। अब बताओ इसके मेरे पास कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। और एक कंपोनेंट आपके पास ऊपर की तरफ, ये चलो ऐसा ना हो ई आर cos थीटा n कैप। तो कौन सा कंपोनेंट ये रिवर्स कर रहा है भाई, ये कौन सा कंपोनेंट आपका रिवर्स कर रहा है, जे वाला। जो आपके पास नॉर्मल वाला या जे वाला। आप जे भी लिख सकते हो, इसको जे भी लिख सकते हो। और ये बच्चा हमारे पास इसको रिवर्स करके क्या कर रहा है बताओ, ई आर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ पॉजिटिव। जाएगा, ये आपके पास कॉस ऑफ थीटा इनटू एफ। जबकि जब जिस देखो मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन का चेंज होता है, जिस तरफ फोर्स लगती है। ये मिरर बच्चे कौन से कंपोनेंट को ऊपर भेज रहा है, अगर आप दिमाग लगाओ तो कॉस वाले। और हमारे पास ई आर और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, जो आपके पास साइन थीटा m कैप। और ये एम कैप, एम कैप का मतलब मिरर। इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पैरेलल टू, जो एक लाइट अगर मिरर के पैरेलल चलती है तो क्या उस लाइट की वजह से कोई रिफ्लेक्शन हो सकती है, तुम थोड़ा नो दिमाग, सर। नहीं हो सकती। इस वजह से यहाँ पर प्रज्वल कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, शाबाश बताओ, कौन सा कंपोनेंट, जो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो होगा। नॉर्मल की डायरेक्शन के अंदर, जो हमारे पास मतलब कि तो ऐसे देख लेना, यहाँ पर आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है इसके कितने कंपोनेंट्स आगे बता, शाबाश। ये मेरे पास आ गया एक ई आई साइन ऑफ थीटा इंटू एम, ये आ जाएगा, माइनस ऑफ ई आई इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू एम आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड बता कौन सा आ जाएगा, शाबाश बता। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई, और आपके पास कितना आर, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू एम कैप आपके पास एम, और यहाँ पर बता शाबाश क्या प्लस है, ई आई cos थीटा एम प्लस कैप। ऑफ ई आई, और यहाँ पर ई आर, सॉरी ई आर कॉस ऑफ थीटा
और आपके पास कितना आ जाएगा n कैप। अब ये सब यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक, तो अब ये हमारे पास इंसिडेंट बन गए, तो ये बच्चे आपके पास रिफ्लेक्टेड बन गए। तो अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो बन रहा, मतलब ये फर्क है, सिर्फ सिंबल का ही तो फर्क है। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं या कुछ कर दूं तो फिर हमारे पास नई चीजें आनी शुरू हो जाती। खैर वो बात की बातें हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, उनको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो फिलहाल बच्चे हमारे पास मिरर से रिलेटेड आज के ये आपके पास कॉन्सेप्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इनको बच्चे देख लेना। कल सर 1 मिनट पीछे की स्क्रीन दिखा दो। कल हाँ करण तेरा एक क्वेश्चन रहता है बच्चे, मुझे पता है करण, यस सर। तेरा हाँ जी सर। करण का एक क्वेश्चन रहता है, करण का एक क्वेश्चन, करण यही वाला। हाँ जी सर, वही वाला मेरे को याद आ गया, जैसे तेरा हाथ खड़ा हो मेरे को याद आ गया। हाँ करण, इसके अंदर ठीक हो ना, मेरे को याद तो है ना क्वेश्चन। हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ पर बच्चे जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, देखो इसी का तो फर्क है आपके पास। एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाला एरिया बाहर की तरफ को जा रहा है, और एक बार बच्चे हमारे पास ये जो एरिया है आपके पास, दूसरी बारी जब रोटेट किया तो ये आपके पास एरिया कहाँ की तरफ को आ गया, नीचे। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वो तो यहीं पे रहेगी ना बच्चे, हाँ या ना। मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर बच्चे आपके पास इफेक्टिव, क्योंकि आप इफेक्टिव एरिया लेते हो बच्चे, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि ये एरिया अंदर को आया तो मतलब इस पे तो मैं समझ गया, मैं समझ गया बच्चे, क्योंकि आप ये बोल देते हो कि यहाँ पर भी होना चाहिए। नहीं बच्चे, इसमें हम ऐसा नहीं Yes, करते, क्योंकि कंडक्टिंग पाथ ये वाला, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी ना आपके पास, हाँ या ना। सर यही समझ, टाइपिंग में ही समझ नहीं आ रहा था हाँ, बस ये उसका कोई रोल ही नहीं होता बच्चे, क्योंकि वो एरिया आपके पास कंडक्टिंग पाथ का हिस्सा नहीं है ना, तो वहां पर नहीं आएगा। तो ये अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। कारण पता है, तो तेरे को ये जान के तेरे को लगे सर क्या बोल रहे, मैं रोज सुबह पता है क्या सोचता था, आज शाम को करण को जो है ना मैंने पक्का जवाब, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ना, तो मैं आज अरे आज तो जवाब दे देना है। और अभी भगवान मतलब कि एक चीज है कि आज मैं बहुत इंटेंसली सोच रहा था कि करण पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि सर ने जवाब नहीं दिया, आज मैं पक्का दूंगा। फिर आते ही बच्चे फिर वो हो जाते ना बच्चों के डाउट्स, जब तेरा हाथ उठा मुझे बोला ओ यार, बोला आज जो है ना मेरी बेइज्जती होने से बच गई, आज मुझे पता लग गया कि करण ने भगवान ने तुझे भी सिग्नल दे दिया, तो उस केस में नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज। थैंक यू सर। ओके कोई बात नहीं करण, सॉरी फॉर यार डिले हो गया, पर मैं सोचता जरूर था। चलो कोई बात नहीं, ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर। चलिए ओके बाय।